So hello guys, this is my third part of इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें दो चीज़ें, एक तो स्लोप ऑफ डिमांड और एक दूसरा कंसेप्ट है वो आपको आगे चल के बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, एक चीज़ और, इस पार्ट को देखने से पहले आप मेरे पार्ट 1 और 2 जरूर देखिएगा और थ्योरी ऑफ डिमांड जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। फिलहाल इसको समझने से पहले, दैट इज ईडी से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख रहे हैं। सो आज हम पढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ डिमांड। देखिए, दिस इज ए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व है, लेट अस से मेरी प्राइस जो थी पहले 10 रुपीज थी और अब हो गई है 8, तो नेचुरली मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। लेट्स से मेरी डिमांड हो गई है 100 से 200, ठीक है ना। तो देखिए, व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या कहलाता है? स्लोप इज कॉल्ड माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस एंड क्यू मीन्स चेंज इन क्वांटिटी। तो देखिए, हुआ क्या है, मेरी प्राइस में चेंज कितना हुआ है, इतना, वट एवर इट इज वी कॉलिंग इट डेल्टा पी। ये चेंज है, आई एम कॉलिंग इट डेल्टा पी। जो मेरी क्वांटिटी में चेंज हुआ है इतना सारा, आई एम कॉलिंग इट डेल्टा क्यू। और माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड है इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज नोन एज स्लोप। ओके, अब देखिए, वी ऑल्सो नो दैट ईडी इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये हम अपने पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, दैट ईडी इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू, ठीक है। अब देखिए, अगर देखिए इसमें एक और निकलता है, ईडी कैन ऑल्सो बी, ईडी कैन ऑल्सो बी, ईडी का फुल और फुल बन सकता है। देखिए कैसे, देखिए ईडी कैन ऑल्सो बी, और मैंने और लिख दिया है। देखिए व्हाट, देखिए अगर मैं माइनस को माइनस रिप्लेस कर दूं, देखिए अगर इस पोर्शन को मैं यहां पे मर्ज करूं, उससे पहले एक चीज और देखना है। और देखिए, इट कैन ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। इसको मैंने रिवर्स कर दिया, मैं इसको रिवर्स कर दिया, इट्स पार्ट ऑफ अलजेब्रा। तो ये क्या हो गया है, रिवर्स करके 1 अपॉन स्लोप इज इक्वल टू, मैंने इसको भी रिवर्स कर दिया है, क्यू अपॉन पी हो गया, माइनस लग गया। अब देखिए, अब मैं इसको यहां मर्ज करूंगा, तो देखिए माइनस माइनस इज हियर, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इज हियर, यानी कि ये, और इसके बदले में आई कैन ऑल्सो राइट 1 अपॉन स्लोप और नॉट, यस, 1 अपॉन स्लोप इंटू पी बाई क्यू। ये तो धरा गया, और इसके बदले में मैंने ये लिख दिया है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ ईडी, दैट इज 1 अपॉन स्लोप इंटू पी बाई क्यू। देखिए, इसमें अगला कंसेप्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये क्लास 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कंसेप्ट क्या, दैट फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानिए। देखिए, इट इज समथिंग लाइक दिस, आई हैव 2 डिमांड कर्व्स D1 एंड D2, ठीक है ना। दिस इज माई प्राइस, लेट अस से P1, एंड दिस इज अनदर, मेरी प्राइस मान लीजिए गिर गई है, मेरी प्राइस गिर करके हो गई है P2 हो गई है, मेरी प्राइस कितनी हो गई है, इट इज नाउ P2। जैसे मार्किंग के साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब मेरी प्राइस P1 थी, तो दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए, जिस समय मेरी प्राइस P1 थी, उसमें D1 डिमांड कितनी थी, लेट अस से OJ, ओवर जे मैंने माना इसको, और जिसमें प्राइस P1 थी, उससे मेरी D2 डिमांड की कितनी क्वांटिटी थी, इट वाज लेट अस से OK, ओवर के। अब देखिए, जब मेरी प्राइस गिर गई, तो मेरी D1 की डिमांड कितनी हो रही है P2 पर, इट इज OJ1, और P2 पर मेरी दूसरी डिमांड की कितनी क्वांटिटी हो गई है, लेट्स से OK2,
इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे आगे चलते हैं, ये मार्किंग सब सारी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए देखिए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए इसे जाने पहले फ्लैटर होगा दिस इज मोर, दिस इज लेस फ्लैटर, दिस इज मोर फ्लैटर, या बोले दिस इज मोर स्टीपर एंड लेस स्टीपर। तो दिस इज फ्लैटर, ये जितना ऊपर जाएंगे इट बिकम्स फ्लैटर। तो अब देखिए क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम P to P1, जब मेरी प्राइस चेंज हुई है कहां से, P से P1 में चेंज हुई है, तो अब देखिएगा डिमांड, जो D1 डिमांड थी कर्व, ये इसमें कितना चेंज है, देखिए इसमें चेंज कितना हुआ है, फ्रॉम J to J1, यानी कि जो मेरी डिमांड कर्व था जब प्राइस P थी तो उसमें तो डिमांड कितनी J थी, और जब प्राइस गिरी तो उसकी डिमांड बढ़ गई J1। तो दिस इज द गैप ऑफ J1, इतना गैप आ गया J1 का। ओके, आगे चलिए, डिमांड D2, अब डिमांड D2 पर आइए आप। D2 में क्या हुआ है, जब प्राइस P1 थी तो एक तो यहां पर था पॉइंट मेरा K, और जब प्राइस गिरी तो ये कहां पर पहुंच गया, K2 पर, K2 पर। अब आप देख सकता है कि K2 इज ग्रेटर देन J1 गैप, यानी कि जो डिमांड 2 में इंक्रीज चेंज हुआ है वो डिमांड D1 से कहीं ज्यादा है, इट मींस K2 इज ग्रेटर देन J1। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, मतलब ये निकलता है कि इस डिमांड कर्व में प्राइस के गिरने से ज्यादा चेंज आया है, और देखिए दैट मींस जब ज्यादा चेंज आएगा इट विल बी मोर फ्लैटर। अब देखिए आपको इजी करने के लिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दिस टाइप ऑफ कर्व विच इज मोर फ्लैटर, जिससे ज्यादा चेंज आएगा, विल बी ए टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स, और जिसकी डिमांड में चेंज कम आ रहा है, देखिए चेंज कम आ रहा है, इट विल बी समथिंग वी कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। देखिए वही डायमंड्स की अंगूठियां, आपकी महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे परफ्यूम्स, यहाँ क्या आ रहा है, दूध, शर्ट्स, शूज एक्सेट्रा। तो इट इज क्लियर नाउ कि जिस डिमांड कर्व की ईडी हाई होगी, मतलब जिस डिमांड में प्राइस की चेंज होने पर ज्यादा चेंजेस आते हैं, इट इज मोर फ्लैटर और मोर इलास्टिक बोल दो, वो होंगे लग्जरी गुड्स की डिमांड कर्व्स, और जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कर्व होंगे वो थोड़े से कम स्टीपर होंगे। तो देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी ये। So this is ED part 3. So guys, if you like my this video, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।